जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन प्रैक्टिस पर। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए पॉलिटी के टॉप 100 क्वेश्चन। अब तक की शिफ्टों में आपके जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे गए उनके बेस पर मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। जिस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं उस प्रकार के टॉप 100 क्वेश्चन है, ताकि अगर आपका एग्जाम अब तक नहीं हुआ है तो वीडियो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वीडियो की PDF के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा दूंगा। साथ ही अगर आपका एग्ज़ाम अब तक नहीं हुआ है तो पेपर रिव्यू आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब तक की जितने भी एग्जाम लगे हैं उनकी सारी शिफ्टों के पेपर रिव्यू मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जब भी मैं पेपर रिव्यू का वीडियो बनाऊँ वो आप तक पहुँच सके। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो का आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राज्यसभा। राज्यसभा को अपर हाउस या ऊपरी सदन भी कहा जाता है। लोअर हाउस या निम्न सदन किसे बोला जाता है? तो लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है। लेकिन इसमें कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन रहता है, अगर आपको पूछा जाए संसद का प्राथमिक सदन कौन सा है, तो संसद का प्राथमिक सदन या प्रथम सदन पूछा जाए तो उसका आंसर आपकी लोकसभा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, राज्यसभा के सदस्य बनने वाले प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन थे? तो उसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर राज्यसभा के सदस्य बनने वाले प्रथम हिंदी साहित्यकार थे। राज्यसभा गठन कब हुआ था? तो राज्यसभा गठन हुआ था 1952 में। राज्यसभा लोकसभा दोनों का ही गठन 1952 में हुआ था। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए एलिजिबिलिटी कितनी होती है? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए एलिजिबिलिटी होती है 30 वर्ष। तथा राज्यसभा में एक क्वेश्चन ये भी बता देता हूँ, साथ ही बता ही रहा हूँ, तो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 245 इसमें सदस्यों की संख्या होती है। मैक्सिमम कितनी हो सकती है वो भी पूछा जाता है कई बार। 250 इसमें आपके मैक्सिमम सदस्यों की संख्या हो सकती है। तथा जिसमें 245 सदस्य हैं, इनमें से 12 सदस्य, कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है? तो 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोकसभा। लोकसभा होती है जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित की जाती है। और लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है वो बता देता हूँ, पर राज्यसभा का बता दिया, इसमें लोकसभा का बता देता हूँ। लोकसभा में आपके सदस्यों की संख्या होती है 543। ये 2 सदस्यों की संख्या होती है। मैक्सिमम कितनी हो सकती है इसमें? तो इसमें मैक्सिमम हो सकती है 552 मैक्सिमम सदस्यों की संख्या हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। जब तक कि किसी लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चयन नहीं हो जाता तब तक प्रोटेम स्पीकर को चुना जाता। प्रोटेम स्पीकर कौन बनता है? जो सांसदों में जो भी सबसे वरिष्ठ होता है लोकसभा या राज्यसभा में जो भी सबसे वरिष्ठ होता है उसे प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्यरत करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वो अपने पद पर कार्यरत रहे थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारत के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना ही कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 महीना। 6 महीने तक कोई भी व्यक्ति किसी मंत्री पद पर आसीन रह सकता है, लेकिन 6 महीने के अंडर उसे किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा, या तो राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य उसे बनना रहेगा, वरना उसे मंत्री पद को त्यागना रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मंत्रिपरिषद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे केक भी बोलते हैं, CAG, किसके लिए मुख्य लेखाकार एवं लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है? तो उसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संघ तथा राज्य सरकार के लिए ही जो आपका भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है ये कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? उसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोक सेवा समिति। और प्राक्कलन समिति का गठन कब हुआ था? कमेंट करके बताओ, ये मैंने आपको पहले करवाया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना ही हटाया जा सकता है? तो उसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी किसी राज्य के राज्यपाल को, किसी भी राज्य के राज्यपाल को महाभियोग के बिना भी हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति किसी भी राज्यपाल को हटा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो उसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को ही भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो वो भी आपकी 9 दिसंबर 1946 को ही हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12,
संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो उसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संपूर्ण संविधान के निर्माण में संविधान सभा को समय लगा था। और जो आपका भारतीय संविधान था ये लागू कब हुआ था? तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। ये तो इजी सा है, लेकिन एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हो गया था? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन उस समय लागू नहीं किया। 26 जनवरी के दिन को क्यों चुना गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। 26 जनवरी क्यों चुनी गई? तो पहले कांग्रेस सरकार थी, जब कांग्रेस थी 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था। ये भी क्वेश्चन में है, कांग्रेस ने पहला स्वतंत्रता दिवस कब बनाया था? तो 26 जनवरी 1930 को बनाया था, इसीलिए 26 जनवरी को ही भारतीय संविधान लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? तो उसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ। और जब मूल संविधान था उसमें अनुच्छेद वो भाग कितने थे? तो मूल संविधान में 22 भाग थे, लेकिन वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? अनुसूचियों की संख्या वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हो गई। अनुच्छेद उतने ही है, लेकिन इसमें इसके सब क्लोज जोड़ दिए गए, ABCD ऐसे करके इसमें जोड़ दिए गए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान सभा का निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो उसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो उसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सबसे उचित रहेगा? तो उसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रिटेन के सम्राट। ब्रिटेन के सम्राट के पास भी वास्तविक कार्यपालिका शक्ति होती है, उसे इसकी तुलना भारत के राष्ट्रपति के साथ करना उचित रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों ही देश से बाहर हो तो वो उस स्थिति में कार्यभार को ग्रहण करेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? तो उसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। भारत का महान्यायवादी उसकी नियुक्ति भी भारत का राष्ट्रपति करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इसकी भी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। राज्य का राज्यपाल इसकी नियुक्ति भी भारत का राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, एक ही व्यक्ति को अधिकतम कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? उसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोई लिमिट नहीं। कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, इसकी कोई लिमिट फिक्स नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? पदच्युत का मतलब हो गया पद से हटाना, तो उसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केवल राज्यसभा में। अगर किसी उपराष्ट्रपति को हटाना है तो केवल राज्यसभा में उसके लिए प्रस्ताव पारित होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो उसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 500। जब मूल संविधान बना था तो उसमें लोकसभा की जो सदस्यों की संख्या थी वो आपके 500 निर्धारित की गई थी। वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 543 वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या है। मैक्सिमम कितनी हो सकती है? तो 552 इसमें मैक्सिमम हो सकती है, लेकिन आपके क्वेश्चन में जो पूछा गया वो मूल संविधान में पूछा गया। तो मूल संविधान में आपके 500 सदस्य निर्धारित किए गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? तो उसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7वां व 31वां जो आपका संविधान संशोधन है ये राज्य से चुने जाने वाले जितने भी सांसद हैं उनकी संख्या बढ़ाने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? तो उसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 वर्ष। अगर आपातकाल लगता है तो इसमें तो लोकसभा का कार्यकाल संसद एक बार में 1 वर्ष बढ़ा सकती है, उसके बाद में बढ़ा सकती है, लेकिन एक बार में अगर बढ़ाएगी तो 1 वर्ष ही बढ़ाएगी, उसके बाद फिर उसमें एक्सटेंशन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधक विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोनों ऊपरी निचले सदन में अलग अलग से ये पारित होता है आपके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो उसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री के पास वास्तविक कार्यपालिका शक्ति होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति से संबंधित है? तो उसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 75। अनुच्छेद के क्वेश्चन इस बार ज़्यादा पूछे जा रहे हैं तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुला सकता है। तथा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, संसद के दोनों सदनों का जब संयुक्त अधिवेशन होता है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन होता है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, लोकसभा अध्यक्ष निम्न में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? तो उसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नियम समिति का ये लोकसभा अध्यक्ष आपके पदेन अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, लोकसभा समिति में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? तो उसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 लोकसभा समिति होती है, उसमें अध्यक्ष समेत आपके टोटल 15 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, राज्यसभा समिति के अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 16 सदस्य। राज्यसभा जो समिति होती है उसमें आपके अध्यक्ष के समेत उसमें 16 सदस्य होते हैं, मतलब 15 सदस्य, एक उसका अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम कब पारित हुआ था? तो उसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1994 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक अलग राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 89वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? तो उसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1977। 1977 में मोरारजी भाई देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने थे, तब भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था इस बार, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में कांग्रेस की 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ये इस क्वेश्चन इस बार पूछा गया था आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है? तो उसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 43वें संविधान संशोधन से लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, परंपरा के अनुसार निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के संसद सदस्य को नियुक्त किया जाता है? तो उसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोक लेखा समिति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से किसको पद से हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो उसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य का गवर्नर। जो राज्य का राज्यपाल होता है उससे पद से हटाने के लिए कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। जो राज्य का गवर्नर होता है वो राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार कार्य करता है, जब तक उसकी इच्छा वो कार्य करता रहेगा। वो भारत का राष्ट्रपति होता है वो राज्य के गवर्नर को कभी भी हटा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? तो उसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 सप्ताह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, संसद का विशेष सत्र कौन बुलाता है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो भारत का राष्ट्रपति होता है ये संसद का विशेष सत्र को बुला सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, संसद के 2 सत्रों के मध्य अधिकतम अंतराल डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 माह से ज़्यादा। जो संसद के सत्र होते हैं उनमें अगर दो सत्र होंगे उनमें 6 माह से ज़्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम संसद का कितना सत्र होना आवश्यक है? तो उसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2। एक कैलेंडर वर्ष में एक वर्ष में संसद के 2 सत्र होना आवश्यक है। संसद के 3 सत्र कौन से होते हैं? बजट सत्र, शीतकालीन सत्र और मानसून सत्र। ये 3 संसद के सत्र होते हैं आपके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, लोकसभा के सदन का नेता कौन होता है? तो उसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा सदन का नेता होता है आपके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, संसद के सदन को बुलाने और सत्रावसान करने या लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? तो उसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के पास लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं? तो उसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, राष्ट्रपति साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए अधिकतम कितने लोगों को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट कर सकता है? तो ये क्वेश्चन आपको मैंने पहले बता दिया, थोड़ा घुमा के पूछा गया है।
ये सीधा सा क्वेश्चन इस प्रकार भी बन सकता है, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन डी 12 सदस्य। जो भारत का राष्ट्रपति होता है ये 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, सभी राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होंगे, ये प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अनुच्छेद का। तो उसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 214 के अनुसार सभी राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों और अन्य कानूनी अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है? तो उसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 226, ये रिट जारी करने का अधिकार देता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए शक्ति प्रदान करता है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 233। अनुच्छेद के क्वेश्चन है, ये बीच में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान किया गया है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 243। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, किस अनुच्छेद के तहत संसद को देश के किसी भी हिस्से के लिए और विधानसभा को राज्य के किसी भी हिस्से के लिए कानून बनाने का अधिकार है? तो उसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 245। अनुच्छेद 245 के तहत संसद देश के किसी भी हिस्से के लिए बना सकता है कानून, और विधानसभा किसी भी राज्य के किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? तो उसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 25 से 28। ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया था आपकी दिल्ली पुलिस में, धार्मिक स्वतंत्रता वाला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो उसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 44। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 के तहत आप भारत के किसी भी राज्य में आ जा सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो उसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 51 का है। जो अनुच्छेद 51 का है ये भारत की विदेश नीति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो भारतीय संविधान में इस मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। जब मूल संविधान था इसमें मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? तो मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। संपत्ति के अधिकार को संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो उसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 320 में संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो उसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो उसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पंचायती राज। जो भारत की 11वीं अनुसूची है इसमें पंचायती राज से संबंधित उल्लेख किया गया है, और जो 8वीं अनुसूची है उसमें भाषा से संबंधित उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो उसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची तीनों का ही उल्लेख 7वीं अनुसूची में किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो उसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 350। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो उसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार के बारे में उल्लेख किया गया है आपके क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो उसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो किसी भी राज्य का राज्यपाल होता है वो भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, मंत्रिपरिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम क्या है? तो उसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो सबसे बड़ा होता है वो होता है आपके कैबिनेट मंत्री, फिर होता है राज्य मंत्री, फिर होता है उप मंत्री। ये इनका वरीयता के हिसाब से क्रम है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ कौन दिलाता है? ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, देगा एक बार कमेंट बॉक्स में इसका पहले ये वीडियो आगे स्किप की हुई है, इसका कमेंट करना क्या हो सकता है। तो उसका आपका आंसर होगा ऑप्शन डी जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो शपथ ग्रहण नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, तो इसका आप किसी राज्य के मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो उसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो किसी राज्य का मुख्यमंत्री होता है वो उस राज्य की मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। संसद द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु कितनी है? उसका आपके आंसर होगा ऑप्शन बी, जो 18 वर्ष का हो गया वो नाबालिग नहीं रहता है, वो एक वयस्क के रूप में काउंट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। वर्तमान में लोकसभा की 543 सीटों में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो 84 सीटें ये अनुसूचित जाति के लिए आपके आरक्षित की गई है। और अब तो एक नया कानून हो गया है जिसमें लोकसभा में 33% में 33% सीटें आपकी महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? तो उसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो उपसभापति का निर्वाचन करते हैं। और राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 70 है आपकी, राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है? तो उसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यपाल। उस राज्य का राज्यपाल, अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो उसमें राज्यपाल उसका प्रमुख शासन संचालक होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। किसी राज्य का राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो उसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्यों का उस राज्य का राज्यपाल नियुक्ति नहीं करता है। बाकी मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद नियुक्ति करता है, राज्य का महाधिवक्ता इसकी नियुक्ति करता है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति उस राज्य का राज्यपाल करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। यदि विधानसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं है तो वह अपने विवेक से किसी को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। तो कौन अपने विवेक से किसी को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उस राज्य का राज्यपाल। अगर किसी को भी बहुमत नहीं मिला है तो उस राज्य का राज्यपाल किसी को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। तो उसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। अगर राज्यपाल किसी राज्य का राज्यपाल ये सिफारिश कर दे कि ये सरकार बनने लायक नहीं है तो राष्ट्रपति उस सरकार को बर्खास्त कर सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना पड़ता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 दिनों में। अगर चुनाव के दौरान कोई प्रत्याशी मर जाता है तो 7 दिनों में ही उसे उस पार्टी को नया कैंडिडेट आपको खड़ा करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनावी प्रत्याशी की जमानत राशि पर कब जब्त की जा सकती है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जब उसे कुल मतदान का 1/6 मत भी प्राप्त नहीं हो तो उस कैंडिडेट की जमानत जब्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो उसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति कार्यपालिका अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 71। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की बात है तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बता देता हूँ। राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 53 राष्ट्रपति से संबंधित है और इसके 10 गैप के बाद में ही आर्टिकल 63 उपराष्ट्रपति से संबंधित है। दोनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो उसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपराष्ट्रपति। जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। भारत में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो उसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? तो उसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य सूची। जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो राज्य सूची से संबंधित विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो उसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? तो उसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति से तुलना की जा सकती है। और वर्तमान में अमेरिका की उपराष्ट्रपति कौन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। निम्न में से किसे विघटित नहीं किया जा सकता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो उसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यसभा को विघटित नहीं कर सकता, जबकि लोकसभा को विघटित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उनका स्थान लेते हैं? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं तथा नए सदस्य बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन से संबंधित। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो उसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय जनता का जो लोकसभा होती है वो प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो उसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 वर्ष। लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा कार्यकाल आपके 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष में उसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो उसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा उपाध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो उसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? इंपॉर्टेंट है, कोई भी विधेयक धन विधेयक होगा ये कौन बताता है? तो उसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा का अध्यक्ष। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो किसी भी विधेयक को धन विधेयक प्रमाणित करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, एक गैर सदस्य के रूप में कौन संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो उसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महान्यायवादी। महान्यायवादी ये संसद का भाग नहीं होता, लेकिन ये उसकी कार्यवाही में भाग ले सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों की समीक्षा करता है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकलेखा समिति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुख्य चुनाव आयुक्त। ये परिसीमन आयुक्त का अध्यक्ष होता है। परिसीमन क्या होता है पता होगा? परिसीमन होता है किसी भी चुनाव क्षेत्र की वो आपकी सीमाएं बढ़ाना या घटाना। ये भारत में पहले 2002 में किया गया था। अब कब किया जाएगा परिसीमन? तो 2026 में अब ये परिसीमन दोबारा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो उसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा के अध्यक्ष को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना सबसे पहले लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 61। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? तो उसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग ले सकता है? तो उसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। संसद के दोनों सदनों से निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भी भंग कर सकता है? तो उसका आपके आंसर होगा ऑप्शन होगा बी, नहीं। राज्यसभा जो राष्ट्रपति होता है वो लोकसभा को भंग कर सकता है, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं कर सकता है। आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन का प्रावधान किया गया है? तो उसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 331 में लोकसभा के गठन का प्रावधान किया गया है। दोस्तों क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। साथ ही वीडियो की PDF के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा दूँगा।